अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इफ़ेक्ट कंट्रोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक, आप MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, इसका ये थंबनेल नज़र आ रहा है जो कि इस स्क्रीन के हिसाब से फ़िट नहीं है। मैं आज आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि वीडियो का साइज़ फ़िट कैसे करते हैं, वीडियो को लेफ़्ट राइट कैसे मूव कराते हैं, और उसके साथ ही इफ़ेक्ट कंट्रोल का तारुफ भी हो जाएगा। दोस्तों जब कोई वीडियो इस तरह फ़िट ना हो, हम इसको प्ले करते हैं। ये देखें, अब ये वीडियो फ़िट नहीं है। इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका वाइट कलर हो गया, इसका मतलब ये वीडियो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे सोर्स विंडो के आगे इफ़ेक्ट कंट्रोल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर सबसे पहले मोशन है, इस मोशन के आगे पोजीशन है, पोजीशन के आगे स्केल है। मैं अब आज आप लोगों को ये इफ़ेक्ट कंट्रोल का बता दिया कि ये कहाँ मिलता है हमें। इफ़ेक्ट कंट्रोल किसी भी वीडियो के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट लगाना हो, ग्रीन करना हो, ब्लैक करना हो, ये सारे इफ़ेक्ट इस इफ़ेक्ट कंट्रोल के ज़रिए लगते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन के साथ पहले ये एक घड़ी सी बनी हुई है, इसको कहते हैं टगल एनिमेशन। ये किसी मखसूस लम्हे के अंदर वीडियो कोई पोजीशन चेंज करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर यकदम आपने वीडियो बड़ी करके छोटी करनी है तो ये इस मामले में काम आता है। यहाँ भी इसका यही काम है। अगर स्केल का मतलब वीडियो का साइज़, स्केल अगर हम बड़ा करना चाह रहे हैं या छोटा करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे पास ये टगल किसी भी लम्हे ऑन होगा तो जो हम उसके बाद काम करेंगे वो उस वक्त साइज़ बड़ा या छोटा हो जाएगा। और इसके एंड पे ये वाले इलामात हैं, ये इसका है रीसेट करने के लिए, किसी भी पैरामीटर को रीसेट कर देता है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वीडियो है जिसका साइज़ फ़िट नहीं है। यहाँ पे मैं स्केल यानी साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड के ऊपर एरो निशान होते हैं ऊपर नीचे, इसके ज़रिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, नीचे को एरो प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये वीडियो बिल्कुल साइज़ के ज़रिए सही हो रही है। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। अब ये वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी राइट साइड को मूव हो जाए, तो राइट साइड को मूव करने के लिए पोजीशन वाले ऑप्शन में ये वाला, और इसके ज़रिए मैं इसकी वैल्यू करूँगा मूव अगर तो सॉरी ये पहले ये Y है, सेकंड में ये पहले X एक्सेस होता है, X एक्सेस को मैं चेंज करूँगा तो ये देखें ये राइट साइड पे हो रहा है मूव। अब ये बिल्कुल सेंटर में फिट हो गया है। अब आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि टगल के साथ हम कैसे कोई इफ़ेक्ट करते हैं। ये देखें आप वीडियो चलाएंगे तो सारी वीडियो के ऊपर ये इफ़ेक्ट लग चुका है, यानी इसका स्केल मैंने फिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये टगल अब ऑन कर लें, यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। उसके बाद हम इसको जितने सेकंड आगे लेके जा के कोई इफ़ेक्ट लगाएंगे, यहाँ से लेकर उस निशान तक वो इफ़ेक्ट एनिमेशन के तौर पर यानी कि वो परफॉर्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी वीडियो का स्केल बिल्कुल कम हो जाए, तो मैंने ये यहाँ पे निशान लगाने के बाद कर्सर को ले गया यहाँ पर। उसके बाद मैं इसके स्केल को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। ये देखें अब आप देख सकते हैं कि एक निशान यहाँ बन गया, एक निशान, इन दोनों निशानों के बीच में जितना मैंने छोटा किया वो सारा अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखें यहाँ पे फुल था, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। जब भी यहाँ से आगे क्रॉस होगा तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक उतना छोटा हो जाएगा जितना मैंने किया। ये देखें ये वीडियो ऐसा ऐसा छोटी हो रही है। दोस्तों ये टगल आप पोजीशन के साथ भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी साइड को मूव करा रहे हैं, किसी भी वीडियो को या किसी भी टेक्स्ट को, तो ये इस तरह पोजीशन और स्केल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समझ उस वक्त आएगी जब आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल, वीडियो को क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद आप वीडियो को जिस तरह चाहे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इफ़ेक्ट कंट्रोल के बारे में ही बनाई है।
और उसके साथ मैंने मज़ीद पोजीशन और स्केल को थोड़ा सा वाज़े कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताना था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके।